नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 12वीं रामायणी पर चर्चा करेंगे। विषय वही चल रहा है और उस विषय को भांति भांति से महात्मा कबीर समझा रहे हैं। इस रामायणी में आपको वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है, और यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बताया नहीं जा सकता। देखिए कैसे। अलख निरंजन लखै न कोई, निर्भय निराकार है सोई। अलख निरंजन लखै न कोई, निर्भय निराकार है सोई। जो निर्भय है, निराकार है, उस अलख निरंजन को कोई लख नहीं रहा है। अलख मतलब जो लखा ना जा सके। निरंजन मायातीत, निराकार आप जान ही रहे हैं। अब ये इतने जो है उस निरंजन के गुण हो गए, उस निरंजन की पहचान हो गई। वह अलख है, निर्भय है, निराकार है और निरंजन तो है ही। उसको कोई लखता नहीं है। भाई जब वो अलख है तो कोई कैसे लखेगा? लेकिन कबीर कहते हैं उसको कोई लखता नहीं है। कबीर को इस पर दुख हो रहा है कि उसको कोई लखता नहीं है। भाई लखने का प्रयास तो होना चाहिए। लखने का प्रयास होगा तब तो मालूम होगा कि वो अलख है कि लख है। जो लोग अलख कह देते हैं वे मानकर चल देते हैं कि वो अलख है, वो लखा नहीं जा सकता। तो लखा नहीं जा सकता तो क्या प्रयास करना? कबीर के लिए वह दोनों है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बीजक रामायणी की व्याख्या में आपको इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि कबीर ना निर्गुण है ना सगुण है, ना निराकार वाले हैं ना साकार वाले हैं, वो ना दूर वाले हैं ना पास वाले हैं। तो उनका जो निरंजन है वह दोनों है। अलख भी है, लख भी है। अगर आप प्रयास करोगे तो लख हो जाएगा, प्रयास नहीं करोगे तो अलख है ही। कबीर कहते हैं उसको कोई लख नहीं रहा है। आगे आगे स्पष्ट होगा। ये जो मैं कह रहा हूं आगे स्पष्ट होगा। सुनि अस्थूल रूप नहीं रेखा, दृष्टि अदृष्टि छिपे नहीं पेखा। वह ना तो शून्य है और ना वो अस्थूल है। अस्थूल का मतलब सॉलिड, भौतिक रूप से विद्यमान। ना तो वह शून्य है ना वो अस्थूल है। न उसका कोई रूप है, न उसकी कोई रेख है। रेख माने चिन्ह। न उसकी कोई चिन्ह है। न उसे देखा जा सकता है, न वो दृष्ट है और न वो अदृष्ट है। ना ही ऐसा है कि उसे नहीं देखा जा सकता। छिप्यो नहीं पेखा, छिप्यो नहीं पेखा। वह छिपा भी नहीं है और वो दिखाई भी नहीं देता। अभी दोनों यहां क्लियर हो गया। पहली पक्ष में तो था कि वो ऐसा ऐसा है लेकिन उसको कोई लगता नहीं है। अब दूसरी में कह रहे हैं कि वह शून्य नहीं है, अस्थूल नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसकी रेख नहीं है, वो दृष्ट नहीं है, अदृष्ट नहीं है, न छिपा है न दिखाई देता है। तो
अब इसमें देखिए दो शब्द आए, दृष्ट अदृष्ट। वह दृष्ट नहीं है, अदृष्ट नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? वो दृष्ट नहीं है का मतलब हुआ वह देखा नहीं जा सकता। अदृश्य नहीं का मतलब क्या है? वो अदृश्य भी नहीं है, वो छिपा भी नहीं है और देखा भी नहीं जा सकता। वो दृष्ट है और अदृश्य भी है। क्या मतलब हुआ इसका? वो दोनों है। वो दोनों कैसे है ये आगे स्पष्ट होगा। बरन अबरन कथ्यो नहीं जाई। वह किस वर्ण का है, किस रंग का है? अबरन। और उसकी रंगहीनता कैसी है? वो रंगीन है कि रंगहीन है, यह कहा नहीं जा सकता। सकल अतीत घट रहो समाई। वह अतीत है, जाना नहीं जा सकता, लेकिन घटों में, सभी घटों में, सभी शरीरों में समाया हुआ है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। वह, उसका रूप रंग नहीं कहा जा सकता, रंग अरंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह सभी घटों में समाया हुआ है। आदि अंत ताहि नहीं मध्य। उसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। न उसकी जवानी है, ना जन्म है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। आदि अंत ताहि नहीं मध्य, कथ्यो न जाय आहि अकथे। वह कहा नहीं जा, उसे कहा नहीं जा, वो कहा जाने योग्य नहीं है। कथ्यो न जाई, वह कहा नहीं जा सकता। आहि अकथे, वह अकथ्य है। वह कहा नहीं जा सकता, वह अकथ्य है। और इतनी बात तो कहा है कबीर। वह कहा नहीं जा सकता और वह अकथ्य है, दोनों चीज कह रहे हैं। अपरंपार उपजे नहीं बिन से, जुगत न जानिए कथिए कैसे। वह अपरंपार है, न उपजता है न बिनसता है। यह युक्त नहीं पता चलती कि उसको कैसे कहा जाए, या युक्त से नहीं जाना जा सकता और फिर कहा कैसे जाए। दोनों अर्थ होंगे। जस कथिए तत् होत नहीं, जस है तैसा लो सोय। जैसा कहिए वैसा वह होता नहीं है। जैसा कहते हो उसको वो वैसा है नहीं। जस है तैसा सोय, वह जैसा है वैसा ही है। वह जैसा है वैसा ही है। कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। कहने सुनने से अच्छा लगता है। कहत सुनत सुख उपजे, कहने सुनने से सुख होता है। और परमारथ हो, और परमारथ होता है। बस इतना ही है कि कहने सुनने से सुख होता है, परमारथ होता है। बाकी वो इन सब से अतीत है। इसमें देखिए एक शब्द आया है अपरंपार। अपरंपार, लोग कह देते हैं कि महिमा अपरंपार है, हम समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी महिमा है। अपरंपार का अर्थ बहुत बड़ा नहीं होता। अपरम पार में दो शब्द हैं, एक है अपरम, एक है अपार। अपरम, वह अपरम है और वह अपार है। अपार का मतलब
समझ लीजिए, जिससे पार ना पाया जाए, जिसको समझा ना जा सके। और अपरम किसको कहते हैं? एक तो होता है परम, एक होता है अपरम। पर, अपर और अपार, ऐसा है कि कोई चीज जो जाना जाता है, तीन तरह से जाना जाता है। एक तो प्रत्यक्ष, सामने दिखाई दे रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष हो गया, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। एक ज्ञान होता है अप्रत्यक्ष, इस अप्रत्यक्ष को परोक्ष कहते हैं। परोक्ष का मतलब सामने नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन हमें उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे हमारी बात चल रही है आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं 6 मंजिला मकान, तो 6 मंजिला मकान हमारे सामने नहीं है, लेकिन 6 मंजिला मकान की एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, तो ये अपरोक्ष हुआ। जैसे कि हम यहां बैठे हैं और बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली मेरे सामने नहीं है, लेकिन दिल्ली का अपरोक्ष ज्ञान हमें है, तो ये अपरोक्ष होता है, ये परोक्ष होता है। जो ना प्रत्यक्ष हो ना परोक्ष हो और फिर भी हो, वो अपरोक्ष है। जो ना प्रत्यक्ष हो ना परोक्ष हो और फिर भी हो, वो अपरोक्ष है। अब आप इससे समझिए कि अपरोक्ष कौन है। जितनी चीजें हमको बताई जा रही हैं, जितनी चीजें हैं दुनिया में, या तो प्रत्यक्ष हैं या वो परोक्ष है, या तो प्रत्यक्ष हैं या परोक्ष है। अपरोक्ष क्या है? अपरोक्ष वही है जिसकी बात हो रही है। तो अपरम अपार, ये दो शब्द जो हैं, एक हो गए, ये प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष की बात कर रहे हैं, दोनों शब्द। तो अपरंपार उपजे नहीं, वह प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है और अपरोक्ष भी है। कबीर का अपना सिद्धांत है। अब जस कहिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। क्योंकि उसको कोई जानता नहीं है, जान नहीं पाता, देख नहीं पा रहा है, उसको कहने के कोई युक्ति नहीं है, युगुत नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई युक्त नहीं है। इसलिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वह अनुमान से कहा जा रहा है, और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान भी सही नहीं है विभिन्न कारणों से। इसलिए कबीर कह रहे हैं, जस कथिए तत होत नहीं, जैसा कहो वैसा वो है नहीं। चाहे जैसा भी कह लो, चाहे जैसा भी उसको कह लो, वो वैसा नहीं है। और है कैसा फिर? जस है तैसा सोए, वह जैसा है वैसा ही है। आप जो कह रहे हो, चाहे जैसा कह रहे हो, वैसा नहीं है। वह जैसा है तैसा है। कबीर से कई बार पूछा गया होगा, तो उन्होंने इसी तरह के जवाब दिए उसके बारे में। जैसे उन्होंने कहा, भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठ, मैं क्या जानू राम को नैना कबहु न दीठ। भाई हमने तो देखा नहीं, मैं क्या जानू। भारी कहूं तो डर लगता है, हल्का कहूं तो झूठ बात है। देखिए बच गए, ना भारी कहा ना हल्का कहा, वो कह दिया मैं नहीं जानता। इसी तरह से कहा, है जैसा रहे वैसा।
कहे कबीर पुकार, वह जैसा है वैसा ही है, कबीर पुकार करके कह रहे हैं। तो इतनी चीजें बता दिया कबीर ने कि वो क्या है और क्या नहीं है। यहां बार बार मैंने कहा है कि कबीर के लिए वह प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। वो कैसे? कबीर उसको निज स्वरूप मानते हैं, अपना जीव ही मानते हैं। तो अपना जीव तो हमारे साथ है, बाकायदे उसका अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन परोक्ष है और अपरोक्ष भी है। तो जब वो जीव है और घट घट में व्याप्त है, तो जो भी कबीर के सामने है वो वही है। तो कबीर के लिए वो प्रत्यक्ष है, बाकी जिनके लिए आसमान में है उसके लिए अप्रत्यक्ष है। इसीलिए कबीर एक साखी में कहते हैं, हम तो लखा तिह लोक में, तू क्यों कहे अलेख। हमने तो उसको तीनों लोकों में देखा है। ये कौन है जो देखा है? घट घट वासी को देखा है, घट देखा है उसमें उसको देखा है। तो हम तो लिखा तिह लोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाना नहीं, झूठे पहिरा भेख। निर्गुण कहने वाले को, निराकार कहने वाले को वो कहते हैं तुमने झूठे ही भेष पहन रखा है, तू जानता बूझता कुछ नहीं। तो कुछ उसी प्रकार की बात इस रामायणी में है। आज इतना ही, अगली रामायणी अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।